नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार। कल बिहार असेंबली का इलेक्शन का रिजल्ट आ गया और एनडीए ने अपार बहुमत के साथ इलेक्शन जीत लिया है। अराउंड 200 प्लस सीट एनडीए गठबंधन को मिला है और महागठबंधन बिल्कुल धराशायी हो गया। बहुत लोग सोचे भी नहीं होंगे और खासकर बहुत एनडीए के लोगों भी नहीं सोचा होगा कि इतनी सीटें आ जाएगी और इतनी बड़ी जीत हो जाएगी। लेकिन महागठबंधन क्यों हारा, इसके पीछे बहुत कारण है। एक तो फर्स्ट कारण है 10,000 जो 10,000 रुपये जीविका दीदी को दिया गया लास्ट टाइम पे, इलेक्शन के टाइम पे। वो जो महिलाएं हैं वो 90% 10,000 रुपये लेकर एनडीए गठबंधन को वोट कर दी। दूसरा यूथ, तेजस्वी यादव ने यूथ को हर घर नौकरी देने के लिए बात कही थी, लेकिन ये इम्पॉसिबल है। आप 2 करोड़, मोर देन 2 करोड़ आप गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकते किसी भी स्थिति में, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और उनको बोलना चाहिए था कि मैं 10 लाख या 15 लाख या 20 लाख, मैक्सिमम 15 लाख में मेरी सरकार बनेगी तो मैं 15 लाख गवर्नमेंट जॉब दे दूंगा, क्योंकि 15 लाख पॉसिबल है, दिया जा सकता है। बट मोर देन 2 करोड़ हर घर एक नौकरी, ये इम्पॉसिबल है बिल्कुल। इसका कोई ब्लूप्रिंट उनके पास नहीं था। बार बार उन्होंने बोला मैं ब्लूप्रिंट दूंगा, लेकिन वो इलेक्शन लास्ट 11th का इलेक्शन था, उससे पहले वो तेजस्वी यादव ने ब्लूप्रिंट भी नहीं दिया, तो लोगों को लगा कि नहीं ये बिल्कुल झूठ है। ये जैसे 2014 में बोला जाता था 2 करोड़ नौकरी, वो जुमला लगा लोगों को और यूथ ने वोट नहीं किया। यूथ ने भी वोट एनडीए को कर दिया। तो ये 2 मेन कारण, बहुत सारे कारण हैं, मेन कारण है, लेकिन जो मेजर फैक्टर है, मेजर जो कारण है, जो बड़ी कारण है, ये 2 हैं। एक तो 10,000 रुपये इलेक्शन के टाइम पे देना, और दूसरा जो तेजस्वी यादव के साइड से जो बोला गया था कि हर घर में गवर्नमेंट जॉब दूंगा, घर घर नौकरी, मोर देन 2 करोड़, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ये दुनिया में कोई 2 करोड़ सरकारी नौकरी नहीं दे सकता है, क्योंकि इसके लिए बहुत पैसे चाहिए। भाई आप 2 करोड़ लोगों को क्या करवाओगे? काम भी होना चाहिए, काम ही नहीं है 2 करोड़ लोगों के लिए। यहाँ पे मात्र 23 लाख या 24 या 26 लाख टोटल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो अब 2 करोड़ कैसे आप क्रिएट करोगे जॉब? अभी गवर्नमेंट में, प्राइवेट में आप वो पॉसिबल है, आप कितना भी कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा चीज़ होती है। बट गवर्नमेंट में एक लिमिटेड चीज़ होती है, आप 2 करोड़ 3 करोड़ ऐसे आप जॉब नहीं दे सकते हैं। और तीसरी चीज़, ये जो क्षेत्रीय पार्टी है, इनकी कोई संगठन नहीं होता है। ये इलेक्शन के टाइम पे माहौल बनाते हैं। तेजस्वी यादव को 0 लेवल से काम करना पड़ेगा अगर 2030 इलेक्शन को जीतना है, जो असेंबली इलेक्शन है, क्योंकि इनके पास कोई संगठन नहीं है। भाई आप आरएसएस और बीजेपी जैसे पार्टियों से लड़ रहे हो, उनको आरएसएस बीजेपी के बूथ लेवल पे कार्य करता है, बूथ लेवल पे उसने संगठन बना रखा है, आप उससे लड़ रहे हो। आपका संगठन बूथ लेवल पे नहीं है, ब्लॉक लेवल पे नहीं है। एक जिला अध्यक्ष बन गया, पता नहीं क्या करते हैं जिला अध्यक्ष, जो लोग संगठन बनाते हैं नहीं बनाते हैं। और जो तेजस्वी के साथ जो टीम है, भाई टीम बिल्कुल, ये लोग फीडबैक क्या दे रहे थे ये डिपेंड करता है कि आप लोग कैसा फीडबैक आ रहा था। और इतनी उनको पता भी नहीं चला कि एनडीए के पक्ष में सुनामी चल रहा है। ये क्या तेजस्वी की टीम को पता नहीं था? अगर पता नहीं था तो उनको पॉलिटिक्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं संजय यादव ये हरियाणा के रहने वाले हैं और उनके टीम के मेन मेंबर हैं। हो सकता है भाई वो काम करते हैं नहीं करते हैं, क्या करते हैं पता नहीं। मैं तो सिर्फ तेजस्वी के पीछे पीछे घूमते देखा हूँ आज तक उनको। संगठन में क्या करते हैं वो, कितने लोगों को जोड़ते हैं। भाई सिर्फ यादव और मुसलमान से आप इलेक्शन नहीं जीतोगे, ये लिख लो। और एक और चीज़, जो आपका जो है ना कि ए टू जेड से भी आप इलेक्शन नहीं जीतोगे। आपको अखिलेश यादव की तरह पीडीए का एक संगठन बनाना पड़ेगा। आपको अति पिछड़ा में बहुत सारे लोगों को जोड़ना होगा। बैकवर्ड में तो ऑलमोस्ट है ही, अति पिछड़ा और दलित पे आपको काम करना होगा।
और काम करने का मतलब ये नहीं है कि इलेक्शन से 2 महीने पहले गए हवा बना के चले हैं। भाई आपको 5 साल कंटिन्यू काम करना पड़ेगा आपके लोगों को। आपको ब्लॉक लेवल पे, बूथ लेवल पे संगठन बनाना होगा अगर इलेक्शन जीतना है, अगर आप बीजेपी से लड़ना है तो। क्योंकि बीजेपी एक बहुत ही बड़ी संगठन है। आप इस इलेक्शन में गुजरात से महिलाएं आई थी, राजस्थान से महिलाएं आके प्रचार कर रही थी अलग अलग जगहों पे, भागलपुर में, पटना में, आरा में। तो ये आप समझ सकते हो कि आप किससे लड़ रहे हो। तो ये आपको बिल्कुल जीरो लेवल से काम करना होगा, नए नए लोगों को जोड़ना होगा, तभी आप इलेक्शन जीत पाओगे। नहीं तो ऐसा पार्टी ऐसे ही चलता रहेगा, पार्टी ख़त्म हो जाएगी। ये चीज़ें तो विपक्ष एक मजबूत होना चाहिए, लेकिन बहुत दुख की बात है कि विपक्ष है लेकिन विपक्ष मजबूत नहीं है। आप उस लेवल तक भी नहीं पहुंच पाए जहां मतलब एक होता है ना कि हाँ जैसे लास्ट टाइम था टक्कर का मुकाबला था, इस बार टक्कर ही नहीं था। बिल्कुल 2010 वाली चीज़ें थी, एक तरफा इलेक्शन था ये। लेकिन आपके संगठन के, आपके लोगों को पता नहीं चला। ये बहुत ये सोचने वाली बात है और मंथन करने वाली बात है। और आपको एक सबसे बड़ी चीज़ है कि बीजेपी की सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि वो नए लोगों को मौका देते हैं जो उनका संगठन में काम करता है। एक उनका ऑर्गेनाइज वे में, बिल्कुल स्ट्रक्चर वे में संगठन है। यहाँ पे जो भी क्षेत्रीय पार्टी, उनका स्ट्रक्चर वे में कोई संगठन नहीं है। संगठन के नाम पे जीरो है। बस इसी तरह हवा बनाने के लिए कुछ नेता बन गए हैं, पैसे है उनके पास, यहीं स्कॉर्पियो लेके घूम रहे हैं, फलना की पार्टी के नेता है, ये चिल्ला पार्टी के नेता है। भाई ऐसा इलेक्शन नहीं जीता जाता है। आप बीजेपी से सीखो। बीजेपी को आप जितना भी बुराई कर लो, लेकिन बीजेपी में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि वो स्ट्रक्चर वे में और बहुत डिसिप्लिन वे में काम करती है। इलेक्शन में ऐसे कैसे इलेक्शन जीता जाता है और नए लोगों को भी मौका देती है। लेकिन जो क्षेत्रीय पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी पार्टी, वही नेता का बेटा नेता बनेगा, कोई वही चलता रहेगा। भाई आप जब तक नए लोगों को नहीं लाओगे पार्टी में, नए लोगों को नहीं जोड़ोगे, तो फिर इलेक्शन कहाँ से जीतोगे। वही सी रिजल्ट रहेगी, फिर कोई थर्ड फ्रंट खड़ा हो जाएगा, पार्टी ख़त्म हो जाएगी। तो आपको इस पर बहुत काम करने की ज़रूरत है भाई। आपको जीरो लेवल से काम करना होगा, संगठन में नए नए लोगों को जोड़ना होगा। और ख़ासकर जैसे अखिलेश यादव ने एक पीडीए ग्रुप बनाया उत्तर प्रदेश में, उनको कामयाबी भी मिली लास्ट लोकसभा इलेक्शन में। आपको भी उस पर काम करना चाहिए। आप A to Z की बात करते जो ये बुरा मानने वाली बात नहीं भाई। अपर कास्ट के जो लोग हैं वो 99% बीजेपी के वोटर हैं। वो आपको वोट नहीं देंगे, आप कितना भी मेहनत कर लो। अगर वो कहीं वोट दिए भी हैं तो वो अपने कैंडिडेट को वोट दिए हैं, आपको वोट नहीं दिए हैं वो। ये है कि हकीकत ये है। तो आपको ईबीसी में, दलित में, एससी में, अल्पसंख्यक यादव तो खैर हैं ही, बट ईबीसी पे काम करने की ज़रूरत है भाई। ईबीसी में अच्छा नेता पैदा करो, वहाँ पे संगठन बनाओ, गांव ब्लॉक लेवल पे, विलेज लेवल पे काम करो वहाँ पे, तब जाकर आप इलेक्शन में फाइट कर पाओगे। नहीं तो ये इलेक्शन बीजेपी से जितना इतनी आसान नहीं है। बहुत संगठन मजबूत है बीजेपी की, और उनका बूथ लेवल पे संगठन है, और बहुत डिसिप्लिन वे में और स्ट्रक्चर वे में वो लोग काम करते हैं। इलेक्शन कैसे जीती जाती है उनको अच्छी तरह पता है। तो अगर आपको बीजेपी से लड़ना है और जीतना है तो आपको भी बूथ लेवल से लेकर ब्लॉक लेवल पे काम करना होगा और नए नए लोगों को जोड़ना होगा, तभी आप इलेक्शन जीत पाओगे। नहीं तो ऐसे इलेक्शन आप नहीं जीत पाओगे। और ये 2 महीना पहले हेलीकॉप्टर से पूरे बिहार पर घूमने से कोई मतलब नहीं है। आपको 5 साल कंटिन्यू काम करना पड़ेगा, तभी आप इलेक्शन जीतोगे। क्योंकि इलेक्शन ये ना छोटी मोटी खेल नहीं है भाई। आज के डेट में इलेक्शन जीतना, ग्राउंड पे आप काम करोगे, ग्राउंड लेवल पे आपके वर्कर काम करेंगे, आपके कार्यकर्ता होंगे, आपके संगठन होगा, ब्लॉक लेवल पे, विलेज लेवल पे आप संगठन बनाओ, तब जाके आप इलेक्शन जीतोगे। खासकर जो ईबीसी समाज के जो लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, उनके गाँव में, उनके बस्तियों में आपको संगठन बनाने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है। और एक बिल्कुल चेन बनाने की ज़रूरत है कि इलेक्शन के टाइम पे वो चेन बिल्कुल एकजुट होकर काम करे, एक दूसरे के कोऑपरेट करके काम करे, तब आप जाके इलेक्शन जीत पाओगे। तो अगर आपको 2030 जीतना है तो अभी से बिल्कुल आपको लग जाना पड़ेगा
ग्राउंड जीरो से कुछ नए नए लोगों को आप संगठन में काम दो, उनसे काम लो, फीडबैक लो, अलग अलग टीम बनाओ, टीम वर्क में काम करना पड़ेगा भाई, तभी जाके आप कुछ कर पाओगे। नहीं तो फिर इसी तरह आप क्या करते हो कि इलेक्शन से 2 महीने पहले माहौल बनाते हो। माहौल बनाने से इलेक्शन नहीं होता है भाई, सोशल मीडिया पे इलेक्शन नहीं लड़ा जाता है, इलेक्शन लड़ा जाता है ग्राउंड पे। ग्राउंड पे आप तभी लड़ोगे जब 5 साल काम करोगे, 5 साल आपके लोग वहाँ पे होंगे, संगठन के लोग जो भी हैं उस एरिया में, उस बस्ती में, उस गांव में, उस ब्लॉक में काम कर रहे होंगे, आपकी संगठन होगी, तब जाकर आप इलेक्शन जीत पाओगे। आपको जो भी सेकंड पोजीशन पे मैक्सिमम तो आरजेडी के ही लोग हैं या कांग्रेस के हैं, तो आप लोग के बैठ के ये मंथन करना पड़ेगा कि कैसे अगले इलेक्शन के लिए हम काम करें ऑर्गेनाइज वे में, कि हमारे वोट बढ़े, हर समाज से वोट मिले। तो आपको भी बिल्कुल अखिलेश यादव से सीखना चाहिए, उनको फॉलोअप लेना चाहिए उनसे। और आप जो उन्होंने जो पीडीए का एक फार्मूला बनाया उस पर आपको चलना चाहिए, और सिर्फ फार्मूला बनाने से नहीं होता है, उस पर आपको काम करना होगा बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे, तब जाकर आपको सफलता मिल सकती है। नहीं तो फिर एक समय आएगा कि विपक्ष के नेता भी नहीं रहोगे, ऐसा है। तो ये बहुत टफ है और बहुत काम करने की ज़रूरत है, और लोगों को बिल्कुल समझाने की ज़रूरत है कि भाई आप वोट दो, तभी आप जाकर आगे कुछ कर पाओगे। नहीं तो फिर तो ऐसे ही चलता रहेगा, कोई इसका मीनिंग नहीं है, और भाजपा की सरकार बनती रहेगी। तो आपको बिल्कुल महागठबंधन को, खासकर आरजेडी को ग्राउंड लेवल पर काम करने की ज़रूरत है, और जीरो लेवल से बिल्कुल छोटे छोटे गांव में, छोटे छोटे बस्तियों में, तब जाकर आप 2030 में फाइट कर पाओगे। तो धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।